नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति में आ रही किल्लत को लेकर सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई और ईंधन संकट को लेकर कड़ा सवाल उठाया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी विपक्ष ने निशाने पर लिया और उनके पुराने सिलेंडर वाले आंदोलन की याद दिलाई। रायपुर में छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने ईंधन संकट और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा विरोध जताया। महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति में किल्लत देखने को मिल रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिला कांग्रेस ने केंद्र की विदेश नीति और आर्थिक प्रबंधन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय नीति खासकर अमेरिका के संदर्भ में देश हित के बजाय समझौते वाली रही है, जिसका असर घरेलू बाजार और आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान महिला और कांग्रेस नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पुराने आंदोलनों को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध करती थी, लेकिन आज जब गैस और तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं, तब वे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ईंधन संकट और बढ़ती कीमतों पर तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके देता था और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, बाबा भी के गंदी नाली को वहां गैस भी निकलता है, वो दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उठा करके छेद करके पलट और वो गटर से गैस निकल रहा था, वो पाइपलाइन से उसने अपने चाय के ठेले में ले गया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता। तो देश के प्रधानमंत्री का इस तरह का जो नाली से गैस बनाने का वीडियो था वो मैंने आपको दिखाया। वो एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं इस आपदा से देश की जनता कैसे बाहर आए, शायद इसका उपयोग आगे वो करेंगे। आपने इससे पहले देखा कि इस देश ने नोटबंदी के लिए 2016 में लाइन लगाई, कोरोना काल में शमशान घाट के बाहर लाइन लगी हुई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तो लाइन लगी हुई थी। और अब आप देखेंगे कि गैस सिलेंडर की किल्लत में, एलपीजी की किल्लत में ये देश को गैस सिलेंडर एजेंसी के बाहर इन्होंने लाइन पे लगा दिया है। सच्चाई यह है कि आज पूरा देश ट्रंप बंदी, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप बंदी का शिकार है और वह ट्रंप बंदी, वो गुलामी किसी और को नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप ने बना दिया है। ना जाने कौन सी ऐसी बातें हैं, कारण उसके पीछे क्या है। तो कारण यदि एकमात्र देखा जाए तो वो एप्स्टीन फाइल्स, एक पीडोफाइल जेफरी एप्स्टीन, पीडोफाइल जो नाबालिग, पीडोफाइल को मैं डिस्क्राइब करती हूँ, जो नाबालिग बच्चों का शौक रखने वाला, अपनी हवस को ठंडा से करने वाला और दूसरों के लिए उन मासूम बच्चों को परोसने वाले आदमी को पीडोफाइल कहते हैं। जेफरी एप्स्टीन पीडोफाइल था और वो मित्र था। जानते हैं वो किसका मित्र था? इस देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी का मित्र था। पीडोफाइल आज पूरी तरह से उनके हाथ में, हरदीप पुरी जी जिनके हाथ में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना, गैसों के दाम बढ़ाना, सप्लाई को ठप करना, ये सब हरदीप पुरी जी के हाथ में है। लेकिन उसका फैसला भारत नहीं कर रहा है, उसका फैसला भारत की संसद से नहीं हो रहा है, उसका फैसला लाखों करोड़ों लोगों के बीच बैठकर नहीं लिया जा रहा है, उसका फैसला लिया जा रहा है अमेरिका से। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज। हमारे देश के अंदर तेल कहां से आएगा, कब आएगा, कितने में आएगा, कितने में नहीं आएगा, यह फैसला सरेंडर मोदी, जो सरेंडर कर चुके हैं, जो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो जिनके बंदी, जिनके गुलाम बना लिए गए हैं ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री जी वो कर रहा है और आपसे करवा रहा है, आपको फाइलें दिखा दिखा कर। वो फाइल आप सभी जानते हैं।
याद है कि एप्स्टीन की फाइल है, सारे सबूत, सारे फोटो, सारे काले कारनामे। अगर शर्तें नहीं मानी, नाम तो आ चुका है नरेंद्र मोदी जी का, उसने हरदीप पुरी जी ने उसे माना है, हरदीप पुरी जी ने एक्सेप्ट किया है कि एप्स्टीन से लगातार उनकी मुलाकातें हो रही थी। आप देखेंगे तो 64 से अधिक मेल जिसमें हरदीप पुरी जी की एप्स्टीन से वार्ता हुई है वो भी सामने आया है, और सिर्फ उसी का डर दिखाया जा रहा है। ब्लैकमेलिंग ट्रंप मोदी जी को ट्रंप ब्लैकमेल कर रहा है और ये ब्लैकमेलिंग चल रही है। और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी सहित हम सभी ये बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि प्राइम